सर्च को नैरो डाउन करने के लिए जो तरीकाकार है वो इस तरह से है कि पहले हम देख लेते हैं कि गूगल चूंकि सबसे बड़ा डेटाबेस है तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सारी होती है, सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, स्कॉलरली, नॉन स्कॉलरली, एवरीथिंग उसके अंदर मौजूद होती है। तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा आते हैं और उनको जो है सर्च को नैरो डाउन करने में काफी दिक्कत पेश आती है। अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। और जो आपकी जो वांटेड साइट्स होती हैं या जो वो ऐसी जो स्कॉलरली साइट्स हैं या ऐसी वेब पेजेस हैं जहाँ पे ज्यादा स्कॉलरली आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं, वहां पे आपकी सर्च कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकती है, इसका एक तरीका आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो है हम एक टॉपिक उठाया है, हम उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और पूरी सीक्वेंस में उसकी सर्च को नैरो डाउन करेंगे। सबसे पहले मैंने एंजाइटी लिखा, ठीक है जी। जब मैं एंजाइटी लिख रही हूँ तो जो है इसमें अभी ये पता नहीं क्या आ गया है, तो एक मिनट। अब मैं एंजाइटी लिख रही हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो एक रिजल्ट के जो बार शो हो रहा है, इसके अंदर आप अगर रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट्स हैं तकरीबन 33 करोड़ 70 लाख रिजल्ट्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा डेटाबेस है, इसमें हर किस्म की वेबसाइट्स हैं, .com भी है, .edu भी है और बाकी के सारे भी हैं। तो उन सब के जो भी रिजल्ट जिनमें ये वर्ड इस्तेमाल हुआ वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स उसने उठा के दे दिए। अच्छा, अगर आप इसको बूलियन सर्च ऑप्शन जो कि हमारे पास है एंड, और NOT नॉट, ठीक है, ये 3 बूलियन सर्च ऑप्शन हैं। हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, देखिए AND एंड लगा के और फिर अब हम लिख रहे हैं एनिमल मॉडल्स। एंजाइटी को हम एनिमल मॉडल से चेक कर रहे होते हैं तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे उसको ले लिया। अब जब यहाँ पे आप देखें कि जो रिजल्ट्स हैं वो घटे हैं, उतने नहीं रहे हैं, पहले थे 33 करोड़, अब हो गए हैं 6 करोड़ 39 लाख, ठीक है जी। अगेन आपकी मेरी पहुंच से बिल्कुल दूर है कि हम इसके ऊपर जो है वो ये तमाम की तमाम रिजल्ट्स को पढ़ सकें। ऑब्वियसली उसके लिए हम एक और बूलियन सर्च ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, नॉट। नॉट का मतलब क्या है कि जी आपको एंजाइटी और वो तमाम आर्टिकल्स चाहिए जिनमें एंजाइटी और एनिमल मॉडल्स को साथ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं, रोडेंट्स को हटा रहे हैं। रोडेंट्स के ऊपर जो भी एंजाइटी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे हम हटा देते हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट बनता है, उसके बाद रिजल्ट बनता है आपके पास 6 करोड़ से गिर के रिजल्ट आया है 55,70,000 के ऊपर, ठीक है जी। ये एक अगेन रिजल्ट्स घट रहे हैं, आपकी सर्च की बेहतर हो रही है, लेकिन अगेन ये आपके लिए जो है वो इतना फीजिबल अगेन नहीं है कि आप इसको पढ़ सकें। उसके लिए फिर क्या करेंगे, एडवांस सर्च ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। एडवांस सर्च ऑप्शन के ऊपर जाके हम डेट मेंशन करेंगे कि हमें कब से कब तक की चाहिए। मैंने कहा कि फार्माकोलॉजी में यूजुअली हम पिछले 10 साल का डेटा सर्च कर रहे होते हैं, तो हम अभी ऐसा करके देख लेते हैं। 2010 से लेके हमने 2020 तक का डेटा जो है वो सर्च पे डाला, ठीक है, और एडवांस सर्च इसकी लगाई। इसके नतीजे में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 11 लाख आ रहा है आपके पास रिजल्ट, ठीक है जी। अब आपके पास रिजल्ट कितना हो गया, 11 लाख। अब ये जो 11 लाख रिजल्ट आया है ये कब आया है कि आपने एंजाइटी लिया है और एनिमल मॉडल्स की बात की कि एंजाइटी और एनिमल मॉडल्स जब दोनों एक जगह मौजूद हों उस आर्टिकल को उसने उठाया, साथ में रोडेंट्स की जितने आर्टिकल्स थे जिनमें रोडेंट्स क्लियरली मेंशन हुआ हुआ था वो तमाम रोडेंट्स की जो डिटेल्स थी वो हटा दी। वो हटाने के बाद जो रिजल्ट आया उसको उसने 2010 से लेकर 2020 के अंदर सर्च किया है, तो ये आपको रिजल्ट मिला है। अब इसको मजीद नैरो डाउन करना है, जाहिर सी बात है, नैरो डाउन करने के लिए अब हम एडवांस सर्च पे दोबारा से जाएंगे और अब हम एक और चीज करेंगे और वो ये है कि यहाँ पे देखें टर्म अपियरिंग इन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवेयर इन द पेज, कहीं अगर लिंक के ऊपर या किसी और जगह भी मेंशन होगा तो वो तब भी बताएगा। हम क्या करें, इन द टेक्स्ट ऑफ द पेज सिर्फ मेंशन करके अब हम देखते हैं कि ये मजीद कितना सर्च होता है, कितना नैरो डाउन होता है जी। अब रिजल्ट जो है अगर आप देखें तो वो 11 लाख से घट के 3,56,000 यानी 3,56,000 रह गए।
ठीक है जी। अब इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इसका मतलब ये था कि टाइटल में बहुत सारी जगहों पे टाइटल में नाम मेंशन हुए हुए होंगे, बहुत सारी जगहों पे रेफरेंसेस में नाम मेंशन हुए हुए होंगे, वहां तमाम जगह से उसने उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे ले आया है जहाँ पे जो एक्चुअल में जो टेक्स्ट है, जो आपका जो उसका टेक्स्ट है, क्या कहना चाहिए, आपके आर्टिकल का जो टेक्स्ट है उसके अंदर जहाँ पे भी एंजाइटी और एनिमल मॉडल्स इस्तेमाल हुए हैं लेकिन रोडेंट्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, उसने ये वो वाले रिसर्च सर्चेस जो है आपको सामने ला के दी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं तो नहीं पढ़ सकती इतने सारे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसके लिए फिर दोबारा से मजीद सर्चिंग करनी पड़ेगी। मजीद सर्चिंग में मैंने क्या किया, मजीद सर्चिंग में मैं इसकी अच्छा नहीं, इसमें गलत मैं ऑप्शन में आ गई। सेटिंग में जाके हम देखेंगे अपडेट्स। अब ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो अपडेट कब हुए, लास्ट अपडेट्स कब थी, उसके हिसाब से अगर मैं देखना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि पिछले एक साल में इस टॉपिक के हवाले से कितनी अपडेट्स हुई हैं। 2010 से लेके 2020 तक तो निकाल लिया, अब मैं देखना चाह रही हूँ पास्ट एक साल के अंदर क्या रहा। अब जब मैं यहाँ पे सर्च पे डालूंगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट घट के हो गए 34,500। अब मजीद सर्च करना है, मजीद नोट डाउन करना चाह रही हूँ मैं, उसकी जगह मैंने क्या किया, पास्ट मंथ का चेक कर लिया। जब मैं पास्ट मंथ का चेक कर रही हूँ तो ये रिजल्ट घट के कितना हो गया, 3,910। मजीद कम करना है, ये भी मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। मैं जा रही हूँ पास्ट वीक में, जब मैं पास्ट वीक में जाती हूँ तो रिजल्ट कितने हो जाते हैं, 1040। ठीक है, इसके बाद पास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करते हैं, पास्ट 24 आवर्स में आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं 116। ठीक है जी, 2 से 3 दिन लगा के आप ये 116 आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पढ़ने का मूड है तो। अभी अगेन वही वाली बात है, इसमें से कितने स्कॉलरली होंगे कितने नहीं होंगे वो आपकी अपनी जो है वो लक के ऊपर बात होती है, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारा जो है वो अनवांटेड कंटेंट भी होता है। इसके मुकाबले में अगर इसी होता है, इसके मुकाबले में अगर इसी की बजाय आप सिंपली गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करते हैं तो गूगल स्कॉलर के ऊपर ये जो सर्च है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। यहाँ पे भी अगेन वही करेंगे, एंजाइटी को सर्च कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आया, 36,40,000। ठीक है जी, अब वहीं पे आपका डिफरेंस क्लियर हो गया कि जब यहाँ पे सिंगल वर्ड पे 36,40,000 का रिजल्ट आ रहा है, जबकि जब आपने खाली गूगल पे जब सर्च किया था तो सिंगल वर्ड के ऊपर आपकी 33,70,00,000 का रिजल्ट आया। अब इसमें क्या हुआ कि वो तमाम की तमाम जो एक्स्ट्रा कंटेंट था जो कि नॉन स्कॉलरली था वो इसमें से निकाल दिया गया। अब जो कुछ भी है इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी पर्पस के लिए, ये स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी, ये तो ये चीज हो गई। अब अगेन वही सेम जो सर्च ऑप्शंस थे वो हम इस्तेमाल करेंगे और एंजाइटी एंड एनिमल मॉडल्स को जब हमने किया तो अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, 14,20,000। इसका रिजल्ट गूगल पे जब आपने देखा था तो 6,39,39 लाख आया था और अब आ रहा है 14,20,000। बहुत फर्क है करोड़ और लैक्स में, और वो भी इतना कम लैक्स में, बहुत फर्क आ रहा है। ठीक है जी, अब इसके साथ अगर फिर अगेन वही वाला ऑप्शन नॉट का इस्तेमाल करके रोडेंट्स डालते हैं, रिजल्ट घट के कितना रह गया, 1,63,000। ठीक है जी, अब लाखों करोड़ों से बात
गिर के अब इस साइड पे नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अगेन आप यहाँ पे डेट के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2010 से लेके 2020 का रिजल्ट चेक करेंगे। ये रिजल्ट घट के कितना हो गया है, 20,400। ठीक है जी। और यही आपका, जब आपने खाली जो गूगल के मेन उसके ऊपर सर्च किया था, मेन वेब पेज पे सर्च किया था, तो 11 लाख का रिजल्ट आ रहा था। ठीक है जी। तो उसके मुकाबले में 20,000, 11 लाख और 20,000 बहुत फर्क है। इसके बाद फिर आप इसको मजीद सर्च कैसे कर सकते हैं, एडवांस सर्च ऑप्शन है आपके पास, आप उस पर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी आसानी है वो ये है कि एडवांस सर्च ऑप्शंस इनके थोड़े से डिफरेंट है गूगल के मुकाबले में। देखिए यहाँ पे जो इनकी जो एडवांस सर्च की विंडो जो खुलती है, उसमें आप ये तमाम डिटेल जो आपने लिखी थी वो पहले से मौजूद है। इसके लिए इन्होंने सिर्फ दो ऑप्शंस दिए कि एनीवेयर इन द आर्टिकल। आर्टिकल से मुराद ये कहीं फालतू जगह पे ये नाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में होगा और टाइटल समेत होगा। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे, आप इसको मजीद नैरो डाउन करना चाह रहे हैं, खाली टाइटल के अंदर देखना चाह रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन ऑब्वियसली खाली टाइटल में फिर बहुत ही कम हो जाएंगे आर्टिकल्स, लेकिन सर्च करके देख लेते हैं। खाली आर्टिकल्स में 2010 से लेके 2020 तक का अगर आप रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा। यानी एज सच इस तरह का एग्जैक्टली यही फ्रेज जो है वो आपको वहां पे नहीं मिल रहा किसी भी आर्टिकल में, देयरफॉर उसने रिजल्ट दिया ही नहीं। अब आपने क्या किया कि इसको फर्दर कम करके यहाँ पे आप सिर्फ पास्ट 1 ईयर का जो डाटा है, जैसे हमने पहले सर्च किया था, वो सर्च कर लेते। 1 साल का डाटा सर्च करें हम, और ये 1 साल का डाटा जो है वो कहां तक पहुंचा, 16,600। अच्छा, अब इसके अंदर से हमने जितनी साइटेशंस थी वो हटा दी। साइटेशंस ये होती हैं कि जिन लोगों ने आपका काम वो क्या होता है ना, वो उनको भी इंक्लूड कर लेता है। साइटेशंस हटा दिया, और जितनी पेटेंट्स में इसका नाम आ रहा है वहां से हटा दिया, हमें पेटेंट्स नहीं चाहिए। रिजल्ट जो है वो घट के कितना हो गया, 16,600 हो गया। अब इसको सॉर्ट करेंगे डेट के साथ। डेट के साथ सॉर्ट किया, ये सिर्फ 1 साल की जो लास्ट अपडेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो पिछले 1 साल में अपडेट हुए हैं, सिर्फ पिछले 1 साल में डाले गए हैं, यानी सिर्फ पिछले 1 साल का जो 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 रिसर्च है रह गई है वो इसमें डाली गई है, वो आ रही है 51। अब ये आर्टिकल्स पढ़ना फिर भी बहुत आसान है जो आप, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आप गूगल से अगर कंपेयर करते हैं तो गूगल में 116 का डाटा लाने के लिए आपको 10 ऑप्शंस ट्राई करने पड़े थे, उसके बाद जाके आपके पास 116 का रिजल्ट आया था। यहाँ पे आपके जो स्कॉलर है उसके ऊपर आपने कितने ऑप्शंस ट्राई किए, 6 ऑप्शंस ट्राई किए हैं, 4 ऑप्शन से बचत हो गई, ऑब्वियसली उससे टाइम सेविंग भी होगी आपकी। अच्छा, इसके अलावा अगर मजीद बेहतर रिस्पॉन्स की तरफ हम जाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि जी डिजिटल लाइब्रेरी पे जाएं। डिजिटल लाइब्रेरी कैसे ढूंढी जाती है, किस तरह होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके ऊपर आके हमने टायलर एंड फ्रांसिस का जो जर्नल पेज है वो खोल लिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 44,37,000 आर्टिकल्स प्लस आर्टिकल्स इनके पास मौजूद हैं। ठीक है जी। आपके पास ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें ये आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब आपको पहले तो अपनी कैटेगरी सर्च करनी होगी कि आप कहाँ देखना चाह रहे हैं। बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं, या तो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको हमारा डाटा मिल जाएगा, या फिर हेल्थ एंड सोशल केयर की बात करते हैं तो यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। मैं पहले ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, हेल्थ एंड सोशल केयर में। यहाँ आ गए, अगेन वही तमाम तरीका
फिर से करेंगे। इस वक्त जब हमने देखें, अच्छा इसमें क्या किया इसने पहले ही एक तो नैरो डाउन कर दिया कि बाकी के जितने भी जो कैटेगरीज हैं इसके रिजल्ट्स वो शो ही नहीं करेगा, आपको सिर्फ हेल्थ एंड सोशल केयर के आर्टिकल शो करेगा। जब हेल्थ एंड सोशल केयर के आर्टिकल शो कर रहा है तो इसके पास ऑलरेडी इस कैटेगरी में कितने आर्टिकल्स हैं, 2,06,113 आर्टिकल्स हैं इनके पास। ठीक है जी, पहले से मौजूद है। अब हमें जो सर्चिंग करनी है वो इसमें से करनी है। कहाँ करोड़ों की बात थी, अब हमारे पास सिर्फ 2,06,113 आर्टिकल्स हैं जिसमें से, और 189 जर्नल्स हैं जिसमें से हमें आर्टिकल सर्च करना है। ठीक है जी, एनीवेयर इन द आर्टिकल आपकी सर्च मौजूद हो तो आपको चलेगा। सबसे पहले आप एंजाइटी ले लेंगे। आपकी सर्च नैरो डाउन होके कहाँ पहुंची, 47,236 पर आ गई। 47,237 सॉरी 37 पर आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है इस सर्च को फर्दर किस तरह से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड एनिमल मॉडल्स। अब यहाँ पे देखिए सर्च जो है वो कम होके कितनी रह गई, 2,505 आर्टिकल्स रह गए खाली। ठीक है जी, 2,505 आर्टिकल्स के बाद आपने इसके अंदर वो जो नया ऑप्शन था नॉट रोडेंट्स वाला वो ऐड कर दिया। जब इसको ऐड किया तो इसके नतीजे में आपके पास रिजल्ट क्या हो गया, 238 आर्टिकल्स रह गए आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ये भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी नए जो बूलियन सर्च ऑप्शन के लिए ये प्लस का निशान वैसे ही आ रहा है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते हैं और ब्रैकेट में करके हम ईयर लिख देते हैं कि हमें पिछले 10 साल के आर्टिकल्स चाहिए। 10 साल के आर्टिकल्स में से आप हमें सर्च करके दें। उसके लिए जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया 3 आर्टिकल्स। ये 3 आर्टिकल्स आपके सामने पड़े हुए, आप आराम से इनको पढ़िए और सारी परेशानी खत्म। अब आप यहाँ पे देखो कि गूगल पे 10 ऑप्शंस थे, 10 टाइम्स आपको लिंक सर्च करने पड़े तब जाके आपको 116 आर्टिकल्स मिले। स्कॉलर के ऊपर जब आपने 6 दफा बटन प्रेस किया तो आपके पास पढ़ने लायक 51 आर्टिकल्स का डाटा मिला। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके स्पेसिफिक जो आपकी जो डोमेन है जब उसके अंदर गए तो अब आपको यहाँ पे कितने आर्टिकल मिले, 3 आर्टिकल, और इसको पढ़ना या इसको डाउनलोड करना कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि ये निशान बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ताला खुला हुआ है, दिस आर्टिकल इज अवेलेबल फ्रीली, और इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं व्हाटएवर। इस तरह से बाकायदा ऑप्शंस गिवन होते हैं, आप डिफरेंट जो ऑप्शंस है उनको सर्च कर सकते हैं, और ये तमाम की तमाम ऑप्शंस जैसे मैंने आपको बताया ब्लैकवेल है, वॉल्टर क्लेवर है, और फ्री मेडिकल जर्नल्स हैं, टाइलर फ्रांसिस है, स्प्रिंगर लिंक है। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जिनके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक चीज जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये थी कि जब हम जैसे एक बात करते हैं कि नोट्स टेकिंग जो करनी होती है वो किस तरह से की जाती है, तो नोट्स टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताई कि ये तो आपने आर्टिकल्स तो ढूंढ लिए। अभी आर्टिकल्स ढूंढने के बाद ऑब्वियसली बात है आपको जो है वो इनको पढ़ना भी है, और पढ़ने के बाद जो है वो आपको इसके ऊपर काम भी करना है, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप करते ये हैं कि आप जो है इसको पहले मतलब सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद पूरा पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर आप ये करते हैं कि नोट्स ले लेते हैं, और वो जो नोट्स होते हैं वो आपके फिर
आगे जाके काम आते हैं। प्लेजरिज्म से आप इसमें बच सकते हैं, क्योंकि आपने सालों पहले वो नोट लिया, दोबारा जब आप लिखेंगे ऑब्वियसली आप अपनी वर्डिंग्स में लिखेंगे, तो प्लेजरिज्म से बचने के चांसेस जो है वो भी काफी अच्छे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक नोट्स है कि अगर से फॉर एग्जांपल आप ने आर्टिकल पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप जो है वो नोट्स डाउनलोड करें। अब नोट्स आपके पास क्या है, ये अब आप देखिए कि ये एक रेफरेंस है, आपने एक इस तरह का नाम लिख लिया कि आप इजीली अपने पास जहां पे भी आपके पास डेटा सेव हुआ हुआ है वहां से आप उस रेफरेंस को ढूंढ सकेंगे। इसमें से अगर कोई पोर्शन आप अपने थीसिस में डाल रहे हैं या अपनी जो राइटिंग है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वहीं से जो आपके पास जो इसकी जो आपके पास जो रेफरेंस का जो बैंक होगा, वहां पे जाके आप इस नाम से उसको मतलब से मतलब सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद फिर आप उसको जो है अपने थीसिस में एज ए रेफरेंस इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया पूरा आर्टिकल पढ़ा, मुझे इसमें से काम की 4-5 चीजें मिली, वो मैंने 5 या 4-5 चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर दी। फिर ये अगला रेफरेंस है ऑब्वियसली, और ये उससे पहले वाला एक, मतलब दिस इज नोट टेकिंग, कि आपने बिल्कुल ही छोटा छोटा कर दिया हर चीज को, और उसके बाद फिर उसमें से जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लिया, और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो फिर आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया। जब उसकी जरूरत है तब आपने लिखा। ऑब्वियसली जो आर्टिकल है उसके अल्फाज आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, क्योंकि नोट्स आपने बहुत पहले लिए हुए थे। तो उससे एक और जो एडिशनल फायदा होता है वो ये कि आप प्लेजरिज्म जो है वो उससे भी बच सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है?